यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षीम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भाषिकरणम् विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलं महो धावति श्रीराममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुगपानी। जो वस्तु जो स्थिति बदलने वाली होती है वो स्वाभाविक ही सदा सम नहीं रह सकती। जितने भी संसार के पदार्थ हैं, जितनी भी अवस्थाएं हैं, वो सदा बदलने वाली है। आज जो उसका रूप है क्षण भर के बाद वो नहीं रहेगा। परिवर्तनशीलता और अनित्यता ये उसके स्वरूप है। तो जो परिवर्तनशील है और जो अनित्य है वो सम नहीं रहता। और परिवर्तनशील और अनित्य वस्तु में जो धारणा है वो भी सम नहीं रहती। इसलिए जगत में, जगत के पदार्थों में जो उन पदार्थों के स्वरूप को लेकर के एक रसता है वो कभी हो नहीं सकती। वो भगवान में है। भगवान आत्मा वो नित्य एक रस है, सम है। लेकिन जगत में तमाम विषमता है। विषमता को लेकर के जगत बना है। जब महाप्रलय होता है उस समय प्रकृति साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है तो जगत रहता नहीं। जहाँ प्रकृति में क्षोभ होकर विषमता आती है, भगवान के संकल्प से जब प्रकृति देवी भगवान के संकल्प का गर्भ धारण करती है तब विक्षोभ होता है। और उस विक्षोभ से, विषमता से जगत की उत्पत्ति होती है। तो जगत की उत्पत्ति ही विषमता से है, तो जगत में विषमता रहेगी ही। तो जहाँ विषमता है वहाँ विषमता में समता देखने पर तो भले ही सुख शांति मिले, और विषमता को बिठाकर या अपने अनुकूल बनाकर सुख शांति प्राप्त करना चाहें तो ये संभव नहीं है। तो इस जगत में जो विषमता है, जगत के पदार्थों में जो परिवर्तनशीलता है, ये इनका स्वभाव है। और स्वभाव का अर्थ ये वो बदलता नहीं, उनका अपना भाव है वो बदलता नहीं। इसलिए ये परिवर्तनशील जितने पदार्थ हैं ये सबको समभाव से सदा
एक सी अनुभूति नहीं कराते। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, और ये जितने भी सुख दुख हैं ये एक दूसरे के विरोधी हैं और सदा रहते हैं। जब तक ये विषमता पूर्ण जगत है तब तक द्वंद्वात्मक सुख दुखादि रहेंगे ही। सुख के साथ लगा हुआ दुख, लाभ में हानि, जय के साथ पराजय, शीत के साथ उष्ण, रात्रि के साथ दिन, ये जो द्वंद्व है ये द्वंद्व लगा रहेगा। और इस द्वंद्व को लेकर अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण जो सुख दुख हैं वे रहेंगे। तो भगवान ने कहा सुख दुख संगक जो द्वंद्व हैं, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति निर्धा पदमव्ययम् तत्। भगवान के अव्यय पद को जो प्राप्त होते हैं, अविनाशी परम पद को, वो सुख दुखात्मक ये जो द्वंद्व हैं सुख दुख नामक, इनसे छूट जाते हैं। इनसे छूटने पर ही भगवान को प्राप्त होते हैं। तो सुख दुखादि जो द्वंद्व हैं, ये द्वंद्व न तो स्वयं एक से हैं और न सबके मन एक से हैं। एक ही काल में एक ही चीज किसी को अनुकूल होती है, किसी को प्रतिकूल होती है। वो चीज भी जैसी आज है कल नहीं रहती। तो वस्तु बदलने वाली है, वस्तु की अनुभूति लोगों को है वो अलग अलग है। तो वो सारा का सारा कल्पना को लेकर के हम लोगों ने सुख दुख की एक कल्पना कर रखी है। अमुक स्थिति का नाम सुख है, अमुक स्थिति का नाम दुख है, वो उसका एक नाम रख लिया है। अब जिसको सुख दुख उन स्थितियों को लेकर नहीं भी होते हैं, उनमें भी उन स्थितियों में सुख दुख मानने वाले आदमी सुख दुख की कल्पना करते हैं। कहते हैं बेचारा देखो बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी है। उससे कहते हैं कि आप तो इस बार बड़े दुखी रहे, बड़ी तकलीफ आपने पाई, आपका ये नुकसान हो गया, आप बीमार रहे, आपका लड़का मर गया, बड़े दुखी हो गए। तो उसके मन में चाहे सुख दुख न हो इन स्थितियों को लेकर, पर जिनके मन में उन स्थितियों में दुख सुख दुख की कल्पना है, वे सब जगह सुख दुख देखते। लेकिन जो इन सुख दुखों के अंतराल में, इनके मूल में, इनकी आड़ में जो इन सुख दुख से परे परम आनंदमय भगवान स्थित हैं, उनको जो देखता है उस पर इन सुख दुखों का असर नहीं होता। वो दो चीज समझता है। दो तरह के भाव हैं साधक के लिए। सिद्धावस्था में तो भावाभाव नहीं है, वहाँ तो वस्तु स्थिति है, और साधना में भाव होते हैं। तो दो भाव से साधना होती है, या तो दो निष्ठाओं के अनुसार, या तो जगत है नहीं, स्वप्नवत केवल दिखता है। जैसे स्वप्न से जागे हुए की दृष्टि में स्वप्न की सृष्टि कुछ नहीं रहती, इसी प्रकार ज्ञानी की दृष्टि में, विवेकी की दृष्टि में ये जगत रहता नहीं। तो जब नहीं है तो सुख दुखात्मक द्वंद्वों की कोई सत्ता नहीं है। अथवा ये जो कुछ भी है ये भगवान की लीला है। भगवान निरंतर लीला करते रहते हैं। ये जगत एक नाटक है, भगवान इस नाटक के सूत्रधार हैं। भगवान की इच्छानुसार सब लोग इस नाटक में पात्र हैं और सब अपना अपना खेल कर रहे हैं। जिनकी खेल बुद्धि है वो सुख दुख आदि से परे है। जिनकी खेल बुद्धि लीला बुद्धि न होकर सद्बुद्धि है संसार में, वे सुखी दुखी होते हैं। तो जो भगवान की लीला समझ लेते हैं इसको, वे सुखी दुखी नहीं होते संसार के इन परिवर्तनों को देख करके। वे संसार के सुखों की तो इच्छा ही नहीं करते और संसार के दुखों से उनको उद्वेग नहीं होता। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह। दुखों में तो उनके मन में उद्वेग नहीं, तो दुख तो आते हैं ना, दुखों को तो बुलाता नहीं।
इसलिए वहां स्पृहा न करने की बात नहीं है। और सुख की आदमी स्पृहा करता है आवे। तो वो जो लोग हैं वे सुखों की तो स्पृहा ही नहीं करते और दुखों के आने पर उद्विग्न नहीं होते, क्योंकि वो सुख दुख दोनों में ही भगवान की लीला का अनुभव करते हैं। अब लीला में वेश में स्वांग में चाहे कोई कैसा ही वेश धर करके आवे, जब आदमी किसी चीज को खेल के रूप में ठीक देखता है तो खेल खेलने वाले की वो अभिनय चातुरी को देखकर प्रसन्न बहुत होता है कि देखो ऐसा इसने अभिनय किया, जिस अभिनय में सबको रुला दिया, सबको हंसा दिया, सबको खिजा दिया। इस प्रकार का वो कला का उसने विकास किया कि जिसमें जहाँ जो बात ठीक वैसी ही दिखी। लेकिन देखो ना कितनी सुंदर इसकी कला है, कैसी अच्छी ये कला जानता है, कैसा अच्छा ये निपुण है खेलने वाला। तो चाहे वो बीभत्स क्रिया हो, खेल जो है वो कहीं बड़ा बीभत्स हो, बड़ा वो रौद्र हो, बड़ा भयानक हो, पर भयानक बीभत्स में भी वो देखेगा उस खेलने वाले की चातुरी को कि कितना बढ़िया खेल खेलता है। उसकी चातुरी देख कर प्रसन्न होगा, उस बीभत्स से भयानक से डरेगा नहीं, क्योंकि उसको वो लीला मानता है। और फिर उस लीलामय की ओर, उस कलाकार की ओर उसकी दृष्टि जाती है कि देखो कितने सुंदर कला में ये निपुण है, कैसी अच्छी कला करता है। शिशिर बाबू ने तो ग्रंथ लिखा काला चांद गीता बंगला में, उसके प्रारंभ में ही उन्होंने ये संसार के जीवों के सौंदर्य माधुर्य का, इनकी सब कलाओं का वर्णन करके कहा कि भाई जो इस प्रकार रच सकता है वो रचने वाला कैसा होगा। कोयल में जिसमें ऐसी सुंदर मीठी वाणी, मीठा शब्द भरा, फूलों में जिसने कितने बढ़िया बढ़िया गंध भरे, सूर्य में जिसने कैसा प्रचंड प्रकाश दिया, चंद्रमा में कैसी शीतलता दी, बच्चों को देख के मन मोहित हो जाता है, उनमें एक स्वभाव सुलभ सौंदर्य दिया। माता पिता के हृदय में, पति पत्नी के हृदय में, मित्र मित्र के हृदय में विचित्र विचित्र विभिन्न भावों के जिसने प्रेम का प्रादुर्भाव किया, वो इन सब कलाओं का जो निर्माता है वो कितना कलापूर्ण होगा, कितना सुंदर होगा, उसी को लेकर फिर वो आगे कुछ चलते हैं और श्री कृष्ण में इन सारी कलाओं की परिणति वो दिखाते हैं। तो जब इसमें हमारी बुद्धि ये हो जाएगी कि ये लीला है, तो उसके बाद सुख में भी दुख में भी, जीवन में भी मृत्यु में भी, हानि में भी लाभ में भी, हम हानि में हानि के स्वांग को देखेंगे और लाभ में लाभ के स्वांग को देखेंगे। जीवन में और मृत्यु में भी स्वांग को देखेंगे। भाई मौत का सांग सज के आ गया और भी जीवन का स्वांग सज के आ गया, तो सजने वाले को देखेंगे कैसा ठीक मृत्यु बन गया है। मृत्यु है नहीं, क्योंकि उसमें तो मृत्यु है नहीं, मृत्यु भी उसकी एक कला है, जीवन भी उसकी एक कला है। तो उसकी ओर जब दृष्टि हमारी रहेगी तो ये द्वंद्वादि जितने भी द्वंद्व हैं, ये सुख दुख आदि, इनका फिर हम पर असर नहीं होगा। इनका असर नहीं होगा तो विशेष बात और क्या होगी कि इन सुख दुखों को लेकर जो पाप संताप होते हैं वो नहीं रहेंगे। जब इन सुख दुखों को हम सुख दुख मानकर इन दुखों को हटाना चाहते हैं और इन सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, और चूंकि ये सुख दुख हम पर बहुत ज्यादा असर डाले हुए हैं, तो इन सुख दुखों को प्राप्त करने और हटाने में जो भी उपाय हमारे सामने आता है, जो भी कोई बताता है,
हम व्यग्र हुए उसी उपाय में लग जाते हैं, चाहे उपाय अच्छा न हो। अच्छा न हो उसी का नाम पाप है। तो इन सुख दुखादि में जब हमारा मन आसक्त रहेगा, इन दुखों का और इन सुखों का जब हमारे मन पर असर रहेगा, तो इन सुख दुखादि के प्राप्त करने और हटाने के लिए ही हम रात दिन यत्नवान रहेंगे। इन्हीं में ये दुख ना आवे, ये सुख आ जाए, जो आ गए हैं उनकी रक्षा हो और बढ़ते रहें। ये स्वाभाविक ये होगा, जगत में जो कुछ भी हमारे प्रतिकूल है वो ना आवे, और अनुकूल जो हमें प्राप्त है वो बना रहे और भी बढ़ता रहे। बस यही सबकी कामना रहती है। जो भोग परायण मनुष्य हम लोग हैं, कामोपभोग परमायतावत निश्चिता, वो अनिश्चित विभ्रांता मोह जाल समावर्ता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंति नरकेशु चौ चिंता में प्रमेयांच पद्यांत भाषता। इस प्रकार रात दिन उसी चिंता में हम लोग लगे रहेंगे। तो उस चिंता में रहने पर क्या होगा? कामना, दुश्चिंता ये विवेक को हर लेती है। उस समय जो भी उपाय सामने दिखता है भाई ये यही करो, उस समय दृष्टि रहती है केवल उस वस्तु पर, कैसे भी वो मिले, वो जो प्राप्त करना हम चाहते हैं उस वस्तु को, उसके प्राप्त करने का चाहे साधन वैध हो या अवैध हो, निषिद्ध हो या वैध हो, हम उसको नहीं देखते, हम प्राप्त करना चाहते हैं और रात दिन चिंतित रहते हैं। और वो नया नया जो निषिद्धाचरण बन जाता है, उससे जो एक फल उत्पन्न होता है नए संताप का, उससे घिर जाते हैं, फिर उसको मिटाना चाहते हैं। उसको मिटाने में फिर नया उपाय करते हैं, वो नया उपाय फिर कोई वैसा ही होता है, उससे फिर बुरा फल पैदा होता है। इस प्रकार चिंता में प्रमेयांच प्रलयांतम उपाश्रिता, मृत्यु के अंतिम क्षण तक हम अपार चिंताओं से घिरे रहते हैं और मरने के बाद भी पतंति नरकेषु चौ, अशुचि नरकों में हम पड़ते हैं। तो ये इन सुख दुखादि द्वंद्वों में आसक्त रहने के कारण ही ऐसा होता है। इन सुख दुखों को भगवान की लीला मान लें। ये जो कुछ भी हो रहा है यहाँ, और असल में यही बात है, आत्मा पर वस्तुतः इनका कोई असर नहीं है। जब तक आत्मा ये प्रकृति के साथ संयुक्त है, तभी तक आत्मा में सुख दुखादि जन्म मृत्यु आदि की धारणा होती है, छूटता नहीं। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सद सद योनि जन्मसु। बुरी भली योनियों में जन्म इसीलिए होता है, होता हुआ दिखता है कि जब तक ये पुरुष प्रकृतिस्थ है, जब तक इन द्वंद्वों से घिरा है, जब तक सांसारिक हानि लाभ ही उसके सामने है, जब तक उसकी भोग दृष्टि है, जब तक वो विषयासक्त है, तब तक ये स्थिति उसकी रहेगी ही। सुख दुखादि उसको व्यापेंगे ही, अनुकूल प्रतिकूल भोग आवेंगे ही, अच्छी बुरी योनि में उसका जन्म होगा ही। परंतु वास्तव में आत्मा पर कोई असर नहीं होता, आत्मा निर्लेप है। तो आत्मा यदि अपने आत्म तत्व को देख ले, और आत्मा यदि उस प्रकार से भगवान के अनुचरत्व में आ जाए, तो फिर भगवान की लीला जब देखने लगेगा, तब उसको नया नया आनंद आवेगा। नई नई लीला दिखेगी ना, संसार में नित्य नई लीला होती है, और उस लीला में विभिन्न रसों का प्रादुर्भाव होता है। कभी बड़ा भयानक है, कभी बड़ा सुंदर है। उन लीलाओं में वो देखेगा कि देखें ये कैसा बन के आया। भगवान ने कहा कि जितने भी हरण करने वाले, छीनने वाले, सब कुछ, उन छीनने वालों में सबसे बड़ी मृत्यु है जो सब कुछ छीन लेती है। तो भगवान ने कहा वो मृत्यु में, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं वो मृत्यु हूँ। तो मृत्यु में भी जब वो भगवान को देखेगा, तो मृत्यु से अधिक भीषण तो कोई वस्तु है नहीं उसकी दृष्टि में।
फिर भगवान की प्रधानता रहेगी, संसार की नहीं। और संसार फिर प्रधान न रह करके भी सुखमय हो जाएगा। संसार के दो ही रूप हैं, जहाँ संसार भगवान से रहित है वहाँ वो दुखालय है, दुखालय में शाश्वत। और जहाँ संसार भगवान से भरा है वहाँ दुख लेश शून्य है, स्थिति कुछ भी हो। तो हम लोग जो निरंतर दुखी रहते हैं उसका कारण यही है कि हम लोग संसार को भगवान से रहित भोगमय देखते हैं। भोगमय संसार दुखी है और भगवानमय संसार सुखी है। वहाँ दुख लेश नहीं, क्योंकि दुख वहाँ आ नहीं सकता। जैसे प्रकाश में अंधकार नहीं आ सकता, इसी प्रकार भगवान जो आत्यंतिक सुखमय है, आनंदमय है, उनमें दुख नहीं आ सकता। उनमें दुख की तो बात क्या है, द्वंद वाला सुख भी नहीं आता। उनमें जो सुख है वो सुख तो नित्य है, अनंत है, सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। ऐसा जो सुख है आत्यंतिक वो रहता है। तो भगवान जहाँ जगत में भरे हैं वहाँ जगत में कहीं पर भी किसी अवस्था में भी दुख है ही नहीं, केवल आनंद है, केवल सुख है। वो सुख है, वो सत है, वो सुख चेतन है, वो सुख भगवत स्वरूप है। और जहाँ संसार में हम केवल भोग देखते हैं और भोगों में ही सुख दुख की कल्पना करते हैं, भोगों में ही हम हानि लाभ देखते हैं, वहाँ दुख ही दुख है, वहाँ सुख आ नहीं सकता। तो मनुष्य जो दुखी रहता है ना, ये दुख कोई बाहर से नहीं आता है। उसी दुख को आदमी लीला समझ के सुख के रूप में पलट दे सकता है। उसी दुख से आदमी अपने को अलग करके दृष्टा बनकर उस दुख से छूट सकता है। दृष्टा बना तो छूटा, माया समझा तो छूटा, लीला समझी तो छूटा। लेकिन उस दुख को जब अपने ऊपर मानता है, मैं दुखी हूँ ऐसा मानता है, तो संतप्त होता है। वो संताप कभी मिटने का है नहीं। क्यों नहीं मिटने का? ये जो जगत की अभावमयता है, अपूर्णता है, अनित्यता है, ये तो सदा बनी रहेगी। इसका स्वरूप है। जो स्वरूप है वो कैसे मिटेगा? अंधकार प्रकाश कैसे कर देगा? अंधकार में अंधकार ही है, वहाँ प्रकाश है नहीं। अग्नि शीतलता कैसे पैदा कर देगी? अग्नि में दाहिका शक्ति ही अग्नि है। तो दाहिका शक्ति युक्त जो अग्नि है उसको हम कहें कि वो शीतलता दे देगी, कैसे दे देगी? है ही नहीं। इसी प्रकार संसार के अनित्य अपूर्ण जो भोग हैं ये हमको सुख दे देंगे, ये संभव ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। तो जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ उसको खोजने जाना ही मूर्खता। इसी को शास्त्रकारों ने मृग तृष्णा कहा है अपने। जैसे वो उत्तप्त बालू में वो सूर्य की किरणों से पड़ी हुई लहरों को देखकर हरिण पानी समझते हैं और उस पानी से प्यास बुझाना चाहते हैं, वो प्यास बुझती नहीं, उल्टा जल जाते हैं। इसी प्रकार भोगों में सुख की आशा जो है इसको मृग तृष्णा कहा है। मृग तृष्णा। मृग को दूर से दिखाई देता है लहराता हुआ समुद्र सा, दूर से मालूम होता है जल लहरा रहा है, पर वहां जाता है तो उसको गरम गरम जलती हुई बालू मिलती है। मृग तृष्णा। कभी उसको वहां शांति होगी नहीं, कभी उसकी तृप्ति होगी नहीं, कभी उसको शीतलता मिलेगी नहीं, सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है नहीं। तो भगवान से रहित जितने भी और विषय भोग हैं, जितने पदार्थ हैं, जितनी स्थितियां हैं, जितनी अवस्थाएं हैं, जहाँ जो कुछ भी है उन सब में दुख है। ये बात खूब ध्यान में रख लेनी चाहिए। अनित्यम सुखम लोकम। भगवान ने कहा
ये जो लोक है ये अनित्य है और सुख रहित है, और दुखालय में शाश्वतम, दुखालय है और अशाश्वत है। तो जो असुख है सुख रहित है, और जो दुखालय है उसमें सुख की खोज करना मूर्खता रहती है। इससे कभी सुख मिलता ही नहीं, किसी को मिला नहीं, मिल सकता नहीं। उसके अंदर जो भरा हुआ एक नित्य पदार्थ है, जिसके आधार पर ये सब टिका हुआ है, जिसकी दृष्टि से ये सब दिखता है, वो जो मूल तत्व वस्तु है वो नित्य है, सत्य है, सनातन है, और वो सुखमय है। तो भगवान ने कहा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भाई इस अनित्य और असुख लोक को प्राप्त करके तुम यदि चाहते हो इसमें सुख मिलेगा, सुख मिलेगा नहीं। तो सुख प्राप्त करना चाहो तो क्या करो, माम भजस्व। इसी श्लोक में कहा माम भजस्व, मुझको भजो, जो अनित्य नहीं है और सुख रूप है, जो नित्य है और सुखमय है भगवान, उसको भजो। हम लोग जो जितना भी संसार को भजते हैं, चाहे वो मंदिर में बैठ करके भजें और चाहे दुकान पर बैठ करके भजें, भजना होता है मन से। हम भजन किसका करते हैं, ये अपने मन को देखने से पता लगता है। चाहे हमारे हाथ में माला हो, यद्यपि माला रखकर भजन करने का विरोध नहीं है, बहुत अच्छा, वो करना ही चाहिए, उसके विरोध में ये चीज नहीं कही जा रही है। ये तो इस रूप में कही जा रही है कि अपने मन को हम देखें, हमारा मन किस वस्तु का सेवन कर रहा है। भगवान के सामने मंदिर में बैठकर हम जब भगवान से भोग मांगते हैं और भोगों के लिए अत्यंत चिंतित होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना भगवान से करते हैं, पर भजन वहाँ पर भगवान का करते हैं कि भोगों का करते हैं। जरा इस बात को गहराई से देखना है। यदि भगवान भोग न दे वो हमको, तो बड़े बड़े आस्तिकों के मन में भी जो भोगासक्त है, यद्यपि भोगासक्त पूरा आस्तिक नहीं है, लेकिन किसी अंश में वो आस्तिक है, तो उस आस्तिक के मन में भी यदि भोगासक्ति है, तो कभी कभी भगवान पर ये बात आ जाती है कि देखो ना, भगवान है कि नहीं पता नहीं, भगवान होते तो इतनी भी नहीं सुनते, भगवान होते तो उनके लिए कौन बड़ी बात थी। जरा से संकल्प से जब सृष्टि बन जाती, बिगड़ जाती है, तो मेरा मामूली सा काम भगवान नहीं कर सके। एक जगत के आदमी अगर किसी पर कृपा करें तो वो 100, 200, 500, लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए दे देते हैं, यही इसकी हैसियत है। तो क्या भगवान इतना सा हमारा काम नहीं कर सकते? इतना सा नहीं किया तो पता नहीं, हम भगवान को भजते तो हैं, लेकिन हैं कि नहीं पता नहीं, और हैं तो कम से कम दयामय तो नहीं। दयामय होते तो उनको हमारी दशा पर, दुर्दशा पर दया नहीं आती क्या? और नहीं आती तो या दयामय नहीं है या शायद नहीं हो, कल्पना ही हो। इस प्रकार की भावना अच्छे अच्छे लोगों में हमने आते देखा है, जो आस्तिक हैं, जो पीछे पछताते भी हैं कि हमारे मन में ये भावना क्यों आई। पर वो भोगा शक्ति जो है ना, वो भोगों का जो भजन कराती है निरंतर, वो भगवान का भजन नहीं कराती ना, इसलिए ये बात आ जाती। और जो भजन परायण होते हैं उनकी दृष्टि दूसरी है। भजन परायण लोगों की दृष्टि में संसार के हानि लाभ का कोई महत्व है ही नहीं। वो तो असतरण विश्वंग पुत्रदार गृहादिषु, उस सब पदार्थों में उनकी अनासक्ति रहती है, और वो अव्यभिचारी भाव से केवल भगवान का भजन करते हैं। तो उन भजन परायण व्यक्तियों में संसार के इन सुख दुखों की कल्पना आती नहीं। वे मान के लिए भजन नहीं करते, वे धन के लिए भजन नहीं करते। तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ रचा, इतना बड़ा कि जो सारे मानव जगत का उद्धार करने में समर्थ,
इस प्रकार की महान वस्तु परंतु स्वांत सुखाय।